है वो आपको समझ में आनी चाहिए। सिंपल सा यहां पे हम उठाते हैं नेम और सेल्स, सिंपल सा। ये आपके पास सिंपल सा डेटा है। अब इस डेटा में किस तरह के जॉब हम करेंगे इस चीज को हम देखते हैं। इंसर्ट, पावर टेबल एंड ओके। बेसिकली हमने नेम को यहां रखता हूं, सेल्स को यहां रखता हूं। सबसे पहले बात ये दे दूं कि सेल्स, अब इस सेल्स को इसमें जितना मर्जी उतना बार रख सकते हो, लेकिन फायदा क्या हुआ है, एक ही चीज को बार बार रखने का फायदा क्या होगा। और इस फायदे के बारे में आपको मैं बताता हूं कि क्या है। बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो, वैल्यू फील्ड में सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम कर सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पे शो वैल्यू एज पे कुछ कैलकुलेशन जो है वो कुछ अलग कैलकुलेशन है, इस कुछ अलग कैलकुलेशन को आप कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे बता देते आपको। मान लीजिए कि ये हमारा टोटल सेल है जिसमें सबसे नीचे टारगेट दिया गया है। अब मुझे पता करना है कि इस टारगेट के अकॉर्डिंग ने बाकियों ने क्या सेल किया है। तो मैं सेल्स को एक बार और नीचे यहां रखता हूं, तो दो सेल्स आ गए। फिर इस पे सेल्स 2 पे मैं वैल्यू फिल सेटिंग पे जाऊंगा, सो वैल्यू एज पे आऊंगा। यहां पर नॉर्मल की जगह परसेंटेज ऑफ सेलेक्ट कर लूंगा। परसेंटेज ऑफ सेलेक्ट करने के बाद मैं नेम में टारगेट ले लिया। अब क्या होगा कि जो टारगेट की वैल्यू जो है 2267, इससे हर नंबर को डिवाइड होगा, फिर परसेंटेज का सिंबल लग के परसेंटेज आएगा। ये सारी कैलकुलेशंस इनबिल्ड होगी। यहाँ पता चला कि ये 94% है, 95% है, 92 है, 98 है, और ये आपका 100%। 100% ही टारगेट होगा। इसके आप चाहते हो कि कितना डिफरेंस रह गया है, डिफरेंस चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, तो यहां पे आप डिफरेंस फ्रॉम नेम और हमने टारगेट सिलेक्ट कर दिया। कितना परसेंट डिफरेंस रह गया है वो भी पता कर सकते हो आप। परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम रनिंग टोटल, जो क्यूमुलेटिव टोटल होता है वो आता है कि 2100 था, ये दोनों फिर जुड़ गया आपस में, फिर 4300 आ गया, फिर तीनों जोड़ के 6400, 6500, मतलब कि लास्ट में टोटल और ये टोटल वापस बराबर दिखेंगे आपको। सर टारगेट आप, हमने टारगेट ऐसे रीनेम कर दिया, वरना आप डेटा में आप टारगेट सेट कर सकते हो। लास्ट में डेटा के लास्ट में टारगेट लिख दो, जो टारगेट है वो टारगेट फिक्स कर दो और इसमें अपने आप आ जाएगा। आप अलग से टारगेट की वैल्यू नहीं दे सकते इसके अंदर। मतलब सर प्राइवेट में ही होना चाहिए वो टारगेट? हाँ, ओके। क्योंकि फील्ड टू फील्ड चलता है ना। उसके बाद परसेंटेज एक और उठा के रखा मैं इसको। फिर मैं चाहता हूं इसमें परसेंटेज ऑफ दिखे, शेयरिंग, तो मैंने बोल दिया परसेंटेज ऑफ रो। रो तो है नहीं, परसेंटेज ऑफ कॉलम होगा। रो होता है इस तरह के परसेंटेज निकालना। तो ये पता चल दिया कि भैया ओवरऑल सेल में कविता का जो है वो 91.69% है, मनी का भी 90.75 है, फिर 90.25 है। तो कंट्रीब्यूशन निकाल दिया इसने परसेंटेज ऑफ टोटल में। तो इस तरीके से इसके अंदर जो चीजें दी गई है उस चीजों का यूज कर सकते हो आप।
कोई डाउट है आप लोगों को? ये सारे चीज जो मैंने आपको यूज करके बताया, अभी आप एक सिंपल सा डेटा जो मैंने तैयार किया है ना, ऐसा एक डेटा तैयार करो सिंपल, दो कलम का, और ये सारे चीज आप अप्लाई करके अभी देखो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि इस तरीके से हम कैलकुलेशंस का यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है कैलकुलेशंस की। मैं एक और डेटा बनाता हूं, इसका यूज हमने कल किया भी था आई थिंक। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाँ स्वाति जी। स्वाति जी मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद फोन करूँ आपको? अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास खत्म करके फोन करता हूँ। प्रोडक्ट इसके हिसाब से मेरे पास प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। फिर मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अपना के कुछ नंबर्स निकाल लेता हूँ। कॉपी, फिर इसमें पेस्ट वैल्यू। अब इसको हम पाइवट इंसर्ट करते हैं। पाइवट इंसर्ट तो कर लिया हमने, इसमें हमने नेम यहाँ पे रखा, बट मुझे यहाँ पे जो टोटल चाहिए सबों का ग्रांड टोटल चाहिए, तो हम एक एक करके यहाँ लाएंगे इस तरीके से। तो मुश्किल है क्योंकि एक एक करके टोटल आता है, हमें फील्ड को टोटल करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला में जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड, यहां पे टोटल, फिर यहां से एक एक सिलेक्ट कर देंगे, इंसर्ट प्लस, इंसर्ट प्लस, इंसर्ट प्लस, इंसर्ट प्लस, इंसर्ट प्लस, इंसर्ट प्लस, इंसर्ट, और इसको कर देते हैं ऐड। तो टोटल नाम का एक ऐड हो गया यहाँ पे, बाकी दो हटा देता हूं मैं। अब मुझे चाहिए एवरेज, मतलब कि अगर 7 प्रोडक्ट का सेल है 15,169 है, तो एक प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए? तो उस केस में हमें क्या करना है कि इस 15,170 को 7 से डिवाइड करने। तो उसके लिए भी हम यहीं पे कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे एवरेज एवीजी, और यहां पे टोटल तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो टोटल को हम कर देते हैं डिवाइड 7 से, और फिर इसको ऐड कर लेते हैं, देन हो। तो इसी तरीके से कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कशीट का कोई फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेटर सारे इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसमें इसके नीचे आपको दिखता है कैलकुलेटेड आइटम, जो कि डीएक्टिवेट है। ये एक्टिवेट कब होता है? जब आप इस पे कर्सर रखोगे। इस पे मैंने कर्सर रखा तो यह एक्टिवेट हो जाता है। कैलकुलेटर आइटम होता है कि इसमें कोई जोड़ने से, मैं कविता और मनी का टोटल जोड़ के एक जगह लाना चाहता हूं, मतलब कि मान लीजिए कविता और मनी का जो टोटल है किसी और का भी एक उसी का सेम टोटल है, कोई टीएल है, टीएल का टोटल है। उस केस में हम कैलकुलेटेड आइटम पे जाएंगे और यहां से नेम में मैंने कविता को इंसर्ट कर लिया, प्लस हमने मनी को सिलेक्ट करके और ऐड कर दिया, देन ओके। यहां पे टोटल आ गया। इस काम को हमने ग्रुप से किया था, तो इसको हम ग्रुप से ना करके
हम तो यहां से भी कर सकते हो। उसके बाद आता है सोल्व ऑर्डर। सोल्व ऑर्डर में ये बताता है कि आपने जो ऑर्डर ले रखा है कौन कौन सा ऑर्डर ले रखा है, जो भी आपने जो आपने कैलकुलेट आइटम में किया है वो कर रखा है, आपने दिखाएगा कि जो भी आपने इस आइटम में जो चीजें ले रखी है वो आपके यहाँ बताएगा। फिर आता है लिस्ट फॉर्मूला। आपको कंफ्यूजन हो रही है कि क्या क्या फॉर्मूला लग रखा है, तो आप लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए। आपको एक नई शीट के अंदर ये बताएगा कि ओवरऑल फॉर्मूला क्या क्या लगा है। ठीक है सर। तो कैलकुलेट आइटम समझ में आया। तो अब चलिए पाइवट टेबल के जो मेनू बार है, जो ऑप्शन है उसके बारे में जानते हैं शुरू से। ये फिल लिस्ट लाने और हटाने के लिए फिल का हीडर, प्लस मैंने जो कल बताया था वो लाने और हटाने के लिए इसके यूज करते हैं। फिल लिस्ट जो फिल की लिस्ट दिखता है उसको लाने और हटाने के लिए करते हैं। ये डेटाबेस ही आपके आगे बताऊंगा मैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। पाइवट चार्ट, पाइवट को चार्ट से कनेक्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो कि पाइवट और चार्ट दोनों इकट्ठे दिखे, उसके लिए इसका आप पाइवट चार्ट यूज कर सकते हो। आप सेलेक्ट करके भी इसका यूज यहां से इंसर्ट कर दो चार्ट, वो भी चलेगा। या फिर आप पाइवट लगाते समय आप इंसर्ट पाइवट की जगह पाइवट चार्ट कर लोगे तो सेम आता है। तीनों ऑप्शन, तीनों तरीके हमारे सेम है। उसके बाद मूव पाइवट। कल मैंने आप लोगों को एक फाइल भेजा था करने के लिए, उसका रिस्पॉन्स किसी ने नहीं भेजा। प्लीज आप लोग को होमवर्क मिलता है तो प्लीज किया कीजिए ना। नहीं होता है तो हेल्प लीजिए मुझसे, फोन कीजिए मुझे। तो उसमें क्या था कि आपने देखा था कि एक ही जगह पे कई सारे पाइवर्ट लगे हुए थे, एक ही सेल की फील्ड में कई सारे पाइवर्ट लगे हुए थे, तो इसका भी यूज हम कर सकते हैं। माफ कीजिएगा और नेटवर्क मेरा चला गया था। सर माफ कीजिएगा, मैं नेटवर्क चला गया था। तो मूव पाइवट होता है कि अगर आपने पाइवट लगाया है, इस पाइवट को कहीं मूव करना चाहते हो किसी अलग सीट पे, उसके लिए आता है मूव पाइवट। यही नहीं कि जब आप पाइवट लगाते हो तो खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका पाइवट कहां पर लगे। अगर बाय डिफॉल्ट होता है न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट का मतलब हुआ कि एक नया वर्कशीट में जाके पाइवट लग जाएगा। लेकिन यहां से मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाऊंगा तो अपने हिसाब से जो जहां पे सिलेक्ट करूं वहां पे मेरा पाइवट लग के आएगा। अपने हिसाब से हम यहाँ पे पाइवट लगा सकते हैं। जितना मर्जी एक सीट पे एक पाइवट को कंप्लीट कर लो आप, और जितना मर्जी उतने पाइवट एक सीट पे लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं दोबारा इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं, इंसर्ट पाइवट एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहां पे जाके सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर यहां पे एक और पाइवट लगा देता हूं। तो डैशबोर्ड में भी इसका हम लोग यूज करते हैं और इसका काफी बेनिफिट है हमारा कि हम एक साथ कई सारे पाइवट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन आता है कि पाइवट को आप पूरा पाइवट सिलेक्ट करना चाहते हो, वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सिलेक्शन के लिए होता है। लेवल सिलेक्ट करना चाहते हो, इंटायर पाइवट टेबल सिलेक्ट करना चाहते हो, कॉपी पेस्ट करने के लिए हमसे सिलेक्शन की हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर करना, जैसे आप यहाँ से अनचेक करके क्लियर कर सकते हो या फिर यहाँ से क्लियर कर सकते हो आप। सोर्स डेटा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर डेटाबेस के अंदर में अगर कोई भी चेंजिंग करते हो आप, जैसे कि मैंने एक और P8 बना लिया, बट P8 आप आपके इस पाइवट में रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे P8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि देखो पाइवट अपडेट कब होता है, जब जितना पाइवट लगाते समय जो आपका एरिया जितना रेंज था उस रेंज के अंदर कोई चेंजिंग करते हो तो पाइवट अपडेट होता है। रेंज से बाहर करते हो तो नहीं करता। मतलब कि जो P8 आया वो I पे आया, जबकि हमने पाइवट H तक लगाया है। तो आपको इसकी सोर्स को चेंज करना होता है। तो पाइवट टेबल टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे होता है चेंज सोर्स डेटा। ये आपको एवरी टाइम जब भी आपका पाइवट का डेटा इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे P8 आ गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि बार बार मुझे ना करना पड़े। दो सोल्यूशन है, आप एक्सटर्नल पाइवट लगा लो या फिर अपना जो डेटा है इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दो। इंसर्ट टेबल, उसके बाद इस पे पाइवट लगाओगे तो पाइवट टेबल यहाँ पे कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं कर रहा है। क्या सिलेक्ट कर रहा है? कोई रेंज, कोई एरिया सिलेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है पाइवट आपका टेबल। और टेबल की खासियत होती है कि जब भी कोई अगर नई चीज यहाँ पे करते हो, जैसे आपने ले इसको ड्रैग किया या कुछ ऐसा चीज किया आपने, तो टेबल के अंदर में इंक्लूड हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे कोई एक नया जैसे P9 कर दिया मैंने, P-9, तो ऑटोमेटिक टेबल के अंदर में आ जाता है। ठीक है, और पाइवट के अंदर में भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब पाइवट को रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पे आगे आ जाएगा। आ गया P8, P12 था ना। बेसिकली मैं कोई और पाइवट है मेरा। ओ ये दूसरा पाइवट ये रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए P12 आ गया। तो आप टेबल यूज करके अपने डेटा को, अपने पाइवट को अपडेटेड रख सकते हो। रिफ्रेश कर लो, डेटा शॉर्ट कर सकते हो। ग्रुप एंड ग्रुप मैंने कल बताया ही था, प्लस माइनस ही बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे आपको इसमें एक चीज और आती है, चलिए एक और नई चीज सीखते हैं इसके अंदर। इसके लिए इसी डेटा को हम एक नई शीट पे ले आके वैल्यू पेश करते हैं। बेसिकली हमने एक पाइवट लगाया, हमने एक पाइवट बनाया। मैंने यहाँ पे नेम को यहाँ पे रखा, ये आया। अब यहाँ पे ओवरऑल है, मैंने यहाँ पे कविता सिलेक्ट किया तो कविता का आ गया। मैंने यहाँ मनी सिलेक्ट किया तो मनी का आ गया। मनीष सिलेक्ट किया तो मनीष का आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सबों का जो इकट्ठा आया है, इकट्ठा ना आके एक अलग अलग सीट पे स्प्लिट हो जाए, कि एक अलग अलग शीट पे मुझे दिखे। कि जैसे कि कविता का है तो यहाँ पे कविता का आ जाए, यहाँ पे इसका नाम कविता बन जाए। फिर यहाँ पे मैं मनी का एक नया शीट है, उसमें मनी का जाए, मनी का नाम बन जाए। तो अलग अलग शीट पे स्प्लिट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जिसके अकॉर्डिंग आपको स्प्लिट करना है उस चीज को आप रख दो किसमें, नेम में उठा कर रख दीजिए। फिर पाइवट टेबल टूल्स पे जाइए और यहां पे आप ऑप्शंस के अंदर में, सॉरी ऑप्शंस के साइड में एरो पे क्लिक कीजिए, शो
रिपोर्ट फिल्टर पर पेज पे आई है, सो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, उसके बाद ओके कीजिए। नेम को अकॉर्डिंग करना, नेम को सिलेक्ट करके एंड ओके कर दीजिए। बूम, आपने देखा मनी, सुजीत, सबका एक अलग अलग शीट पे आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया। आया समझ में आप लोगों को कि दोबारा बताऊं? ओके, क्या करना है कि पहले आप पाइवट लगाइए, पाइवट लगा लिया आपने, उसके बाद जिसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, मतलब अलग अलग शीट पे कन्वर्ट करना है, उस चीज को आप यहां पे हाँ ठीक है, आप लोग करके देख लीजिए, करके देख लीजिए इस ऑप्शन को, और यहां पे आएगा ऑप्शन आपके शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज नेम एंड ओके, आपका अलग अलग हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिए एक बार, इस ऑप्शन एक छोटा सा डेटा बना के इसको अप्लाई करके आप लोग देख लीजिए। सुजीत जी, एक सेकंड ऑप्शन भी आ रहा है, जनरेट ऐसे करके, जनरेट गेट पाइवेट डाटा। वो चीजें होती है, बताता हूं आपको, जैसे कि आपने इक्वल किया और आपने इसको सिलेक्ट किया, तो आपका लिंक जो आता है वो जनरेट पाइवट डेटा के थ्रू आता है। आप ऐसे भी नॉर्मल भी लिंक कर सकते हो, इक्वल B2, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने इसको मूव कर दिया, यहां से राइट क्लिक किया, इसको कविता को मैं राइट क्लिक किया और मूव कर दिया एंड में, तो आपका ये चेंज हो गया, बट ये चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक कविता से पकड़ रहा है आपका, ये लुकअप एक तरह से वी लुकअप कैसे चल रहा है कि इसके अंदर कविता का वैल्यू उठा के देगा, P1 की वैल्यू। अगर मैं यहाँ P2 कर दूं, सॉरी, मैं कविता की जगह में, सॉरी ये यहाँ का मतलब कविता की जगह में मुझे मनीष कर दूं, तो अब यहाँ पे मनीष की वैल्यू दिखाएगा। तो गेट पाइवट डेटा इसका यूज होता है कि यहाँ पे सबसे पहले किस फील्ड का हमें डेटा लेके आना है, हमारा पाइवट स्टार्ट कहां से हो रहा है, कौन सा फील्ड है, नेम, उसका कौन सा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो पाइवट के हमने ऑप्शंस भी कंप्लीट कर लिए, पाइवट के हमने कैलकुलेशन, हाँ ड्रैग कर सकते हो, लेकिन वही होगा कि ये फ्रीज होता है ना, यहाँ पे मनीष कविता अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा एक एक में जाके। तो पाइवट को जब कहीं लिंकअप करते हैं, तो पाइवट क्या होता है ना कि ऊपर नीचे हिलता हिलता रहता है, कभी कहीं चलाएगा कभी कहीं चलाएगा, रिफ्रेश करते ही, क्योंकि शॉर्टेड ऑटोमेटिकली शॉर्टेड हो जाता है ना वो, तो वहां पे लिंक में दिक्कत हो जाती है। तो आप लिंक इस नजरिए से करो ताकि डेटा कहीं भी जाए तो आपका उससे आए, तो पैकेट पाइवट डेटा के थ्रू आता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, बस उसको अपने हिसाब से चेंज करना होता है। ड्रैग करोगे तो सब में मनीष का ही सेल दिखाएगा, मैनुअली जाकर हर किसी में अलग अलग चेंज करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आता है बारी हमारा एक्सटर्नल पाइवट डेटा का, एक्सटर्नल पाइवट टेबल का। मैंने ये जो रिपोर्ट है हमारा, जो हमारा ये रिपोर्ट आप देख रहे हो, जो मैं डेटा था, इस डेटा को मैंने क्या किया, कॉपी करके एक नया फाइल के अंदर डाल देता हूं, और इस फाइल को मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं डेटा के नाम से। अब बाकी सारे फाइलों को मैं बंद कर देता हूं। अब यहां पे मुझे पाइवट लगाना है, बट डेटा हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ फाइल है, वहां से उठाना सर है। सर सर हाँ। सर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, एक क्वेश्चन और था मेरा। पूछिए। सर सर ये जो भी हमने किया, तो मतलब जितने भी ये सबऑर्डिनेट्स बन गए, ये जो भी नाम हमने लिए थे, बट वहां पे भी वो एज अ प्राइवेट आया, उसका पूरा डाटा नहीं आया ना वहां पे? नहीं, पाइवट में फिल्टर लग के आता है। अच्छा, प्राइवेट में फिल्टर लग के आएगा, डाटा डाटा नहीं आता सर उसमें? डेटा पाइवट में डेटा क्यों आएगा, डेटा तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है ना। नहीं नहीं, मतलब सबका अलग अलग हो जाए, मतलब जितने भी अभी हमने नाम जो सेल्स में रखे थे, हाँ। जैसे 5 बंदे थे,
तो पांचों का डाटा अलग अलग हो जाता, और जैसे मेन डाटा में हमने चेंजेस किए वैसे कि कोरिलेंट वो होके वो रिलेवेंट अपने अपने आप डाटा बेस। आपने बात को नहीं समझा। पाइवट करता क्या है? समरी निकालता है ना। जी। तो समरी बना अलग करेगा ना। उसने अलग अलग सबकी समरी दे दिया आपको। ओके। डेटा थोड़ी अलग ओके करेगा। अब डेटा करने के लिए आप टोटल पे डबल क्लिक कर दीजिए, देखो डेटा आ जाएगा। और डेटा लिंकअप थोड़ी होगा कि आपको वहां डेटा चेंज करोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। वो तो सेल लिंक से होता है ना। अच्छा ठीक है। ओके। अब यहाँ पे बारी आती है, कभी कभी हमारे ऑफिस में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी फाइलें होती है, 3 MB 4 MB 300 MB 400 MB की फाइलें होती है। इसको खोलते हैं हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है। हम उस फाइल को, हमें क्या करते हैं कि हम अपने उस पर्टिकुलर फाइल को, मैं चाहता हूं कि पाइवट लगाना, तो पाइवट जब हम लगाते हैं तो काफी प्रॉब्लम होता है और काफी रुक रुक के चलता है, मतलब कि काफी हैंग होता है, काफी कैलकुलेटर टाइम लेता है। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा पाइवट किसी और चीज पे लगे कि बार बार उस फाइल को मुझे खोलना ना पड़े। तो उस केस में इंसर्ट करेंगे पाइवट टेबल। यहां पे आप कोई पार्टिकुलर डेटा नहीं लेंगे। सेकेंडली हमारे पास आता है यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, उस पर क्लिक करेंगे, चूज कनेक्शन, ब्राउज फॉर मोर। और फिर जहां पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है, चाहे एक्सेस के फाइल हो चाहे वो एक्सेल का फाइल हो, उस पर ओपन कीजिए। किस सीट पे डेटा है उस सीट को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके। फाइनली आपका पाइवट जो है वहां से बन के आ गया। अब मैं डेटा हमारा पड़ा है किसी और फाइल में और हम काम किसी और कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका डेटा अगर पड़ा हुआ है एमएस एक्सेस में, अभी मैं एक्सेस का डेटाबेस बनाता हूं। कॉपी किया और एक्सेस में पेस्ट कर देते हैं। चेंज करना, पैर लगा देना। एक्सेस में मैंने डेटा को पेस्ट कर दिया, बंद कर दिया। अब मैं यहां पे पाइवट लगाना चाहता हूं, बट डेटा पड़ा है मेरा एमएस एक्सेस में। तो सिंपल यहां पे मैं यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाऊंगा, चूज कलेक्शन पे जाऊंगा, ब्राउज मोर। फिर यहां पे मैं यहां पे क्या बोलते हैं, माय डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा डेटाबेस वन है, ओपन किया एंड ओके कर दिया। अब मेरा डेटा पड़ा है एमएस एक्सेस में और पाइवट हम एक्सेल पे लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपके कोई एसक्यूएल का डेटा है तो मैं एक बार एसक्यूएल का डेटा एक बनाते हैं। मैंने अभी हाल में एसक्यूएल इंस्टॉल किया है तो मुझे डेटाबेस बनाने पड़ेंगे। हेलो हेलो, यस सर। हाँ निखिल जी। हाँ तो आपको आपने क्या हुआ, आपने ब्राउज पे।
सर तब तो नहीं हो पाएगा, मैं बात करता हूँ आपको फ्री हो गया, ठीक है। मैं यहाँ डेटाबेस में गया, उसके बाद इस डेटाबेस में न्यू, इसमें सिस्टम डेटाबेस, इसमें मैंने न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लिया। मैंने यहाँ पे एक्सेल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। ऐड, वो सबसे लास्ट वाला फालतू में आ जाता है, अपने आप रिमूव करना होता है इसको। एक्सेल का डेटाबेस बन गया। अब इसके हम टेबल पे जाते हैं, इसके लिए एक नई टेबल बनाते हैं, न्यू में टेबल। अब टेबल में नाम देना पड़ता है, जैसे कि मैंने दे दिया नेम, टाइप क्या है, कलेक्टर, सिटी, क्वांटिटी, अमाउंट। और फिर इसको सेव करते हैं। फिर इसमें कुछ डेटा डाल देते हैं हम। यहाँ डेटा आ गया ना, राइट क्लिक किया, इसमें करता हूं एडिट टॉप 200 रोज। यहाँ पे आप एडिट मोड आ जाता है एडिट करने के लिए। जैसे मैं डाल देता हूँ नाम सुजीत नोएडा, इंदर गली, ओगेंद्र, जयपुर। इस तरह से डेटा हमने डाल दिया और फिर इसको सेव कर दिया। और भी डेटा डाल सकते हैं, फिलहाल इतना डालते हैं, बस बताना ही है ना किस तरह से एसक्यूएल को कनेक्ट कर सकते हो। अब बारी आती है कि एसक्यूएल सर्वर को हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको पाइवट टेबल पे यूज एक्सटर्नल डेटा, चूज कनेक्शन, ब्राउज फॉर मोर, यहां तक तो सेम है। इसके बाद आपको न्यू सोर्स पे आते हैं, एसक्यूएल सर्वर, नेक्स्ट। अब यहां पे आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। और डेटाबेस अगर कोई यूजर पासवर्ड है तो यहाँ पे देना पड़ेगा। मेरा विंडो सेशन से तो विंडो सेशन सेलेक्ट कर लिया, वरना आपको अगर कंपनी में तो यूजर नेम पासवर्ड होता है वो देना पड़ता है। नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपके जितने भी सर्वर है, डेटाबेस है, तो मैंने एक्सेल नाम का डेटाबेस बनाया था, सिलेक्ट कर लिया। एक्सेल नाम के डेटाबेस में हमारे पास डेटा नाम का एक टेबल है, उसकी पाइवट लेना है। नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके। देखिए आ गया। तो डेटा कहां पर है, एसक्यूएल सर्वर में पड़ा हुआ है और हमने एक्सेल पे लेके आ गया। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पाइवट टेबल, कि आप किसी और शीट से अपना पाइवट लगा सकते हो। क्लियर है सर आपको? तो पाइवट की दूसरी क्लास थी 2007 में, पाइवट इतना ही है। लेकिन कल आपको मैं पावर पाइवट जो कि 2010 और 13 में आया है वो मैं आपको बताऊंगा। कल का जो टॉपिक होगा हमारा वो टॉपिक होगा पावर पाइवट पे। लेकिन पावर पाइवट से पहले आप पाइवट की सारी चीजें क्लियर कर लो तो सही रहेगा। अगर पावर पाइवट सीखना है तो आपको इस पाइवट जो अभी तक मैंने जो चीजें सिखाई है उस पर अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। कमांड कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो कल मिलते हैं 9 बजे सेम टाइम। सर ये पावर पाइवट चल
क्या बोला सर आपने? सर मैं कह रहा हूँ ये पावर पाइवट, सर ये पावर पाइवट 2007 में चल जाएगा? नहीं, 2007 में नहीं चलेगा, 2013 में चलेगा। ये 2013 का पार्ट है। बहुत मस्त चीज है, अगर कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो पूछता जरूर है पावर पाइवट के बारे में।